नहीं जानते हैं वो जान लें कि वो मुजद्दिद थे। और हदीस पाक में आता है कि मुजद्दिद हर सदी के सिरे पर पैदा होता है। और मुजद्दिद की शान ये होती है कि उलमा उसकी तरफ जिस मसले में फंसते हैं रुजू करते हैं। यानी एक दो इलाके के नहीं बल्कि दुनिया भर के उलमा उसकी तरफ रुजू करते हैं इल्मी मामलात में। और जो मसला कोई आलिम जमाने का हल नहीं कर पाता उसको मुजद्दिद हल करता है। जिस तरीके से उलमा उसकी तरफ रुजू करते हैं उसी तरीके से औलिया भी, अल्लाह वाले भी उस जमाने के उसकी तरफ रुजू करते हैं। यानी आप किसी को भी मुजद्दिद का टाइटल नहीं दे सकते। वैसे मुजद्दिद का टाइटल तो अवाम का काम है भी नहीं, और वक्त के बड़े उलमा मुजद्दिद कहते हैं उसको। जैसे मिसाल के तौर पर आला हजरत इमाम अहमद रजा के दौर में बहुत से ऐसे मसाइल आए, उनके दौर में वो जवाब कोई ना दे सका, अकेले उन्होंने दिया। उनको अपने दौर के उलमा में ये इम्तियाजी शान हासिल है कि जदीद तहकीकात के मुताबिक 108 उलूम व फ़नून में उनको महारत थी। 108 उलूम व फ़नून में उनको महारत थी। इल्म हदीस है, इल्म फ़िक़्ह है, इल्म तफसीर है, इल्म मानी है, इल्म बयान है, इल्म हयत है, इसी तरीके से ज्योमेट्री है, रियाजी है, साइंस है, इस तरीके के इल्म शेर व अदब है, इल्म मानी व बयान है, इस तरीके के ज्योग्राफी है, मैं भी उसका जिक्र आपके सामने करूँगा। इल्म मौसमियात है, इसी तरीके से इल्म आरज़ियात है, इल्म फ़लकियात है, इसी तरीके से सितारों के उलूम है, ये सारे इल्म मौसीकी है। आपको हैरत होगी कि एक आलिम इल्म मौसीकी कैसे जान सकता है। तो याद रखिए, मौसीकी जो है वो उसके लिए नाजायज़ है ना जो मौसीकी बजाता है, लेकिन ये बजता कैसे है, इसके मामलात कैसे हैं, इसका इल्म जो है वो ये कोई ऐप तो नहीं है। जैसे आदमी जो है वो आग में हाथ डाले तो आग हाथ को जलाती है, लेकिन ये इल्म रखना कि आग हाथ को जला देती है, ये कोई ऐप की बात तो नहीं है। तो इस तरीके से 108 उनको उलूम व फ़नून थे, और 108 उलूम व फ़नून के अंदर उन्होंने 1200 से जायद किताबें लिखी। 1200 से जायद। उनकी उम्र तकरीबन कमोबेश 66 साल बनती है, और 66 साल की उम्र में वो 13 साल की उम्र से ही किताबें लिखना शुरू कर दी थी उन्होंने। बल्कि दौरान तालिब इल्मी उन्होंने कलम उठा लिया था किताबें लिखने के लिए। इतने बड़े वो आलिम थे और अल्लाह ने बहुत इल्म दिया था। तो मैं कुछ उनके जो अहले इल्म हैं, जो हमारे अहबाब हैं, उनके लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंसान सोचता है कि यार अकीदत में लोग बोल जाते हैं लेकिन क्या कुछ हकीकत भी है। तो आप लोग सब इल्म वाले पढ़े लिखे लोग हैं, मैं कुछ हकायक पेश करता हूँ। अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़िए, आपको पता चलेगा। लेकिन उनकी जो इल्मी सलाहियत है वो ये है कि उनके दौर में एक मसला उठा था, करेंसी का मसला, नोट का मसला। पहले चांदी और सोने के सिक्के में, सिक्के सोने चांदी के होते थे। अब सोने चांदी के सिक्के खत्म करके नोट आना थी, बल्कि आ भी गई थी। तो अब सवाल ये पैदा होता था, जाहिर सी बात है, जब भी कोई नया मसाला कौम के सामने आता है तो आज भी और पहले के लोग भी उलमा से नई बात कि भाई क्या करना है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग हमारे
जो गाफिल हैं, जिनको हलाल और हराम में कुछ तमीज़ ही नहीं है, जिनका पेट ही जहन्नम बन गया है, उन्हें तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो करते ही रहते हैं कुछ भी। बल्कि अल्लाह रसूल के फरामीन भी उनके कान तक पहुंचे तो उन्होंने कुछ कान धरना नहीं है। लेकिन कौम में एक तबका हमेशा से ऐसा रहा है कि जब भी कोई नई बात आई, उलमा से उन्होंने रहनुमाई ली, जो उलमा कहा कहते हैं उन्होंने वही किया। से आज भी हमारे अवाम हमसे पूछते हैं शेयर बाजार हम उसमें शरीक हों या ना हो, इसी तरीके से बैंक से जो रकम जायद आती है, ये सब नए मसाइल हैं, क्या करें, होम लोन लें कि नहीं लें। इसी तरीके से जो है वो बीमा जो जिंदगी का करते हैं, गाड़ियों का करते हैं, लोग रोजाना कमो बेश आकर पूछते ही रहते हैं, फिर उनको बताया जाता है, वो उस पर अमल करते हैं। तो ऐसे एक मसला था उस दौर का, करेंसी का मसला, कि चांदी और सोने के सिक्कों को खत्म करके नोट आ गई थी। तो अब ये कि भाई नोट का इस्तेमाल कर सकते कि नहीं, उसकी बारीकी थोड़ी सी समझने की जरूरत है। चूंकि नोट, समझ लीजिए, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, हकीकी बात कुछ और है, समझ लें थोड़ा सा। जैसे नोट है, 500 का नोट है, 500 का नोट, उसका कागज, उसकी बनावट, अगर उसके सारे अखराजात निकाले जाएं तो 5 रुपए से भी कम में बन जाता है नोट। ठीक, तो अब एक ऐसी चीज जो बनी है समझ लो 5 रुपए में, और अब वो मार्केट में चल रही है 500 रुपए में, वही तो है, उतना सा वो टुकड़ा है कागज का, और क्या है वो, सिवाय कागज के और क्या चीज है ना। लेकिन बस उसकी अहमियत इसलिए है कि हुकूमत ने उसको 500 का नोट करार दिया है। बनता लेकिन वो बहुत कम में है, हालांकि कोई बना भी नहीं सकता और बनाने की इजाजत भी नहीं दी जा सकती, लेकिन बनता तो बहरहाल वो उतने में नहीं है ना, 500 में नहीं बनता है, वो ये सबको पता है। तो क्या उसको यूज कर सकते हैं बहसियत करेंसी? आपको हैरत होगी, चूंकि अहले इल्म ठोकम ठाक करते नहीं है, उस दौर के तमाम उलमा परेशान थे कि जवाब क्या दे। चांदी जो है 50 रुपए की होती थी तो सिक्का उतनी यानी के वजन का होता था, तो बराबर बराबर हो गया। लेकिन ये तो है इतनी कम कीमत की नोट और बिक रही है इतने में, तो इसको इस्तेमाल करें या ना करें। हत्ता के बाज उलमा ने उसके हराम का फतवा भी दे दिया था। उस दौर में दारुल देवबंद से उसके मोहतमिम कारी तय्यब साहब थे, बल्कि जहां तक मेरी मालूमात है कारी तय्यब साहब ने भी नोट के हराम होने का फतवा दे दिया था, और भी कि इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये मसला ज़ेर बहस था और इस पे अभी बहस गर्मा गर्म चल रही थी कि उन्हीं दिनों सैयदी आला हजरत हज पर तशरीफ ले गए। जब आप हज पर गए तो आपकी मुलाकात मुफ्ती आजम मक्का से हुई, और मुफ्ती आजम मक्का से वो मुलाकात की दास्तान बड़ी तवील है, लेकिन बहरहाल जब मुलाकात हुई और तारुफ हुआ कि ये हिंदुस्तान से आए हैं और ऐसा है और ऐसा है, तो उस वक्त तो मुफ्ती आजम मक्का से कुछ डिबेट हुई, उनकी कुछ गुफ्तगू हुई। तो चूंकि आलिम कितना इल्म रखता है ये उस वक्त पता चलता है जब उसकी जबान खुलती है। भाई सर्टिफिकेट लेकर आदमी घूमे तो कोई वो चीज तो नहीं है ना, इंसान का सर्टिफिकेट उसकी सलाहियत का इजहार कर सकता है। कभी ऐसा भी होता है सर्टिफिकेट बहुत बड़ा है लेकिन अंदर है ही कुछ नहीं, ऐसा होता है, चीटिंग करके भी लोग सर्टिफिकेट हासिल। हमारे यहाँ खुद अपना जो इंग्लिश स्कूल है, जब टीचर्स आते रहे तो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आए, लेकिन इंटरव्यू में मुझे कई मर्तबा बैठने का मौका मिला तो आखिर में उनको ये तक कहा गया कि अंग्रेजी में 10 जुमले कह दें, इंग्लिश के 10 सेंटेंस कह दे, वो नहीं बोल सके, और डिग्रियां कितनी थी। तो कभी ऐसा भी होता है, तो आदमी क्या है वो जबान खुलती है तो पता चलता है। कुछ लोग सोर्सेस भी लाते रहे, हालांकि अपने यहाँ सोर्सेस पर किसी को नहीं रखा जाता है, सलाहियत की बुनियाद पे रखा जाता है। कोई बंदा शहर का नहीं बता सकता कि किसी को किसी के सोर्सेस की बुनियाद पे रखा गया।
क्योंकि एक इंसान की रियायत करेंगे तो दर्जनों बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। अपना एक निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे बड़ा ही हैरत हुई कि लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लाए, ये किए हैं, ये किए हैं, 10 सेंटेंस नहीं बोल सके, 10 जुमले नहीं बोल सके। इस पे भी मुझे हैरत थी। पढ़ते क्या है? तो सलाहियत जबान के पीछे, जबान के पर्दे में छुपा होता है इंसान कि इसमें सलाहियत क्या है। जब डिबेट हुई, मसाइल पर गुफ्तगू हुई, तो मुफ्ती आजम मक्का बहुत मुतासिर हुए इमाम अहमद रजा से। उन्होंने कहा कि एक मसला दरपेश है यहां भी। हिंदुस्तान में तो माहौल गर्म था ही करेंसी को लेके, वहां भी कि भाई यहां भी मसाइल हैं कि करेंसी के मामला चल रहे हैं, जायज है कि नाजायज। अब आप गौर करें, मुफ्ती अगर इतना भी कह देना कि जायज है और ये दलील है, और नाजायज और ये दलील है, उतना काफी होता है। लेकिन इमाम अहमद रजा की खुसूसियत है कि वो जल्दी से हाँ या ना में जवाब नहीं देते। अगर एक सतर का सवाल है तो वो उस पर एक पूरी पूरी किताब लिख डालते हैं। अक्सर ऐसा ही है, जिन्होंने पढ़ा है उनको मालूम है कि एक एक सतर के जवाब में पूरी पूरी किताब है। अब एक सवाल था करेंसी जायज है कि नाजायज, उन्होंने उस पर पूरी किताब लिखी, किफलुल फकीहुल फाहिम, ये पूरी किताब लिखी है। और उस पर उन्होंने बहुत गुफ्तगू की, बहस की। और उसमें उन्होंने जो एक मरकजी बात फरमाई, सब दलील देते हुए, फतहुल कदीर, ये बड़ी मुस्तनद और मोतबर किताब है जिसको सब उलमा मानते हैं, उसकी एक इबारत उन्होंने नकल की और उसको बेस बनाकर उन्होंने जवाब दिया कि फतहुल कदीर में ये जुजिया मौजूद है कि आम हालात में इंसान 1 पैसे की चीज 1000 में भी बेच सकता है, 1 लाख में भी बेच सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये माइक अगर मेरा है, अब इसकी कीमत 10 रुपए की है, लेकिन नॉर्मल हालात में मैं कहूंगा यार मैं इसको 1 लाख में दूंगा, हालात नॉर्मल है, 1 लाख में दूंगा, तो ये जिसको पसंद आएगा वो लेगा, जिसको नहीं पसंद आएगा वो नहीं लेगा। इस्लाम ने इस पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। जैसे मिसाल के तौर पे फसाद हो रहा है, फसाद है, दुकानें सब बंद हैं, अब दूध नहीं मिल रहा है, अब दूध है 50 रुपए लीटर। अब अगर उस वक्त कोई 55 में भी बेचेगा तो शरीयत कहेगी तूने अच्छा नहीं किया। क्यों? ये 5 ही रुपया तो मार्केट से ज्यादा ले रहा हूं, तो अभी अच्छा क्यों नहीं किया, इसकी क्यों इजाजत नहीं है? क्योंकि दुकानें सब बंद है, तुम लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते, ये मना किया। ठीक, फसाद थे, दुकानें बंद थी, कोरोना का माहौल था, गेहूं नहीं मिल रहा था, आटा नहीं मिल रहा था, 10 रुपए कीमत है गेहूं की, किसी ने कहा मैं 100 में बेचूंगा। इस्लाम कहता है जुल्म कर रहे तू, अच्छा नहीं किया तूने। क्यों? इसलिए कि तू लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। बात समझ में आई? ये मुनाफा, इस तरीके के मुनाफे पे पाबंदी है। लेकिन सारी दुकानें खुली हुई है, हालात नॉर्मल है, कोई रुकावट नहीं है, इंसान कहीं भी जाके खरीद सकता है। अब 10 रुपए का गेहूं अगर मैं तो 100 में बेचूंगा भाई, जिसे लेना हो ले, नहीं लेना हो ना ले। अब इस्लाम इस पे पाबंदी नहीं लगाता, इसकी इजाजत है। बात समझ में आती है? दोनों में फर्क समझ में आता है? ऐसा ही है। तो इमाम ने फतहुल कदीर का जुजिया नकल किया कि आम हालात में 1 पैसे की चीज 100 रुपए में, 1000 रुपए में, लाख रुपए में बेची जा सकती है। तो अगर नोट इतने में जितने में भी बन रही है, लेकिन अगर उसको इस तरीके से ढाल करके, उसकी अहमियत बता करके, अब अगर वो समझ लीजिए कि 1 पैसे में नोट तैयार हुई, अब वो 500 रुपए में बिक रही है, 1000 में बिक रही है, तो लोग तो अपनी खुशी से उसको ले रहे हैं ना, और उसको चला रहे हैं ना। इस तरीके से उन्होंने बहुत बहस की, जिसका यहां तस्करा मैं मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकूंगा। तो फिर उन्होंने फतवा दिया कि ये जायज है। और वो पूरा रिसाला जो है किफलुल फकीहुल फाहिम, अब भी आज की तारीख में भी मक्का शरीफ में जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर अरबी जबान में, अच्छा उन्होंने अरबी में लिखा, थे इंडियन, हिंदी थे, लेकिन अरबी में लिखा, और वो अभी भी उसका नुस्खा वहां मौजूद है, और वो उर्दू जबान में वो छप भी चुका है। आप उसको पढ़े तो आपकी अकल दंग रहेगी कि एक आलिम ने ये किस कदर जो है वो इल्म के जवाहिर पारे बिखेरे हैं, तो आपको उनकी इल्मी हैसियत का अंदाजा होगा। बाद में हिंदुस्तान में जब वो रिसाला पहुंचा और वो बातें पहुंची, तो जो लोग
नाजायज और हराम का फतवा दे चुके थे, वो भी अपना फतवा वापस लेकर उन्होंने भी वही फतवा दिया जो इमाम अहमद रजा ने अता फरमाया। उनकी इल्म सलाहियत थी।